आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वचन हमारा 2022 से जुड़ा हुआ है। अगर इन बातों को हमने नहीं किया तो शायद कुछ रुकावटें हो सकती थी, जो पुराने समय में भी थी, जो इस 2020 में भी थी, 21 में भी रही थी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो रुकावटें, वो समस्याएं, वो परेशानियाँ, वो कलेश, वो निंदाएं, वो तकलीफ़ें, वो कर्जा, वो सब प्रकार की रुकावटें जो आपको आशीष पाने से रोक रही थी, वो आप 2022 में ना जाए, तो प्लीज़ इन बातों को ध्यान से सुनना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, थोड़ा समय देना, इसमें आप ही की भलाई है। देखो, प्रभु तो सबको बहुत ऐसे ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हम अपने ही गलती के कारण अपनी आशीषों को रोकते हैं। ये सुनने में तो बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन कहते हैं ना, हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों में हम चूक जाते हैं। तो प्रभु आज वही कहना चाहता है हम सभी से। देखो, शुरुआत किस से होती है? यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कलमा कहा था, एक वचन कहा था यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर लटकाए गए थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो इस शब्द की ज़रूरत है आज मेरे भाई मेरी बहन, एक पेपर लेना, एक कॉपी लेना और एक पेन लेना, पेन या पेंसिल वटेवर जो भी आपको लेना है, लेकर उस पे उन सभी लोगों के नाम लिखना जिनको आप जानते हो, और उन सभी लोगों के लिए अलग से प्रार्थना भी करना जिनको आप नहीं जानते। किस बात के लिए? सबसे बड़ा कारण आज ये है कि आज है ना, बहुत से लोगों की आशीष है। आप लोग खुद जानते हो, आप परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, अभी बात करेगा, वो अभी तुरंत इसी समय बात करेगा। वो याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा? इस 2021 की एंड तक, दिसंबर तक हमने खुदा के लिए क्या किया। सबसे पहले हमें खुदा से माफ़ी मांगनी है। हमें खुदा ने जीवितों की ज़मीन पर रखा, हमें मुर्दों की तरह पैक नहीं होने दिया, हमें ज़मीन में गड़ने नहीं दिया, हमें कोरोना के टाइम पर क्वारंटाइन नहीं होने दिया। अगर होने भी दिया तो खुदा ने बचाया। हमारी सांसों के लिए परमेश्वर ने भागादौड़ी नहीं करनी थी, हमें परमेश्वर ने मुफ्त की सांसें दी। आज हमें उस परमेश्वर से पश्चाताप करके उसका धन्यवाद करना ज़रूरी है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जिसके साथ बीती है ना, वो जानता है इन सांसों की कीमत, और जिसके साथ नहीं बीती उनको क्या पड़ा, उनको क्या पता। ये सच्चाई है। अब जिसके पास पैर है ना, तो उसको जूते पहनने की पड़ी है, जूतों की पड़ी है, लेकिन जिसके पास पैर नहीं है ना, वो जूतों के बारे में सोचता भी नहीं है। समझना इस बात को। और प्रभु का आत्मा आज बताना चाहता है कि आज हम सबसे पहली शुरुआत प्रभु से करें। पहला स्थान प्रभु को देते हुए क्या करना है? क्षमा मांगनी है, दिल से रिपेंट करना। आप 5 मिनट अपने प्रभु को देना, ये 5 मिनट आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, ये पूरी पवित्र बाइबल पढ़ने से जिंदगी नहीं बदलेगी। इसका एक ही वचन जिंदगी को उलट पुलट करके रख सकता है, वो है प्रेम। और जिसमें प्रेम है वो झुकना जानता है, वो क्षमा करना जानता है। देख, क्योंकि लिखा है, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम कभी फूलता नहीं, प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता, प्रेम कभी झूठ नहीं बोलता, प्रेम कभी निंदा नहीं करता, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम कभी किसी को नीचा नहीं करता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम हर बात में परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करता है। जिसके अंदर प्रेम है ना, तो ये सारे गुण प्रकट होंगे। प्रेम के अंदर क्या क्या है? जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर क्या प्रकट होगा? नम्रता, आनंद होगा प्रभु का, शांति होगी, भलाई होगी, कृपा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता होगी। जिसमें नम्रता होगी वो अपने आप को झुकाएगा और अपने जीवन से खुदा के वचन को और सामने वाले को ऊंचा उठाएगा कि हाँ, मुझे माफ़ कर दो। इस पल तक भी मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, जिस किसी का भी आपने आज तक दिल दुखा है जाने और अनजाने में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, खुदा चाहता है आपसे एक छोटा सा सॉरी बोलकर, उनको हक करके, अपने भाइयों को हक करके, अपनी बहनों को दिल से सॉरी बोलकर, उनके लिए छोटी सी प्रेयर करके। बहनों को हक करने के लिए नहीं बोल रहा, समझना, शैतान को मौका मत देना। भाइयों को दिल से हक करके, अपने पिता को हक करके, अपनी माता के गले लग के, और अपनी बहनों के लिए और उनका हाथ पकड़ के दिल से उनके लिए प्रार्थना करना, उनके साथ 1 मिनट बैठना और उनसे दिल से सॉरी बोलना। मेरी बहन, इस पल तक भी, इस उम्र तक भी मेरी बहन, मैंने तेरा दिल दुखाया है, कोई झूठ बोला है, मेरे किसी बात से तेरा दिल दुखाया है, मेरे किसी बात के कारण तेरी आंखों में आंसू आए हैं, या मेरे किसी कारण तू बढ़ नहीं पाई है, मेरे किसी कारण तूने दुख सहा है, तूने पिटाई सही है, तूने मार सही है, तूने कलेश सहा है, तूने दोष सहा है, मेरी गलतियों के कारण तुझे जो भुगतना पड़ा है, मैं उन सभी गलतियों के लिए, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी,
पापा मम्मी, जो मेरी वजह से आपकी इज्जत बेकार हुई है, जो मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं, मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा है, मेरी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा है, मेरी वजह से आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, मेरी वजह से आपने सुना है, मेरी वजह से आपने बुराई अपने ऊपर ली है, सभी के आगे दिल से रिपेंट करना मेरे भाई। उस दिन हमारी खुदा की आंखों में ना खुशी के आंसू होंगे। किस बात के लिए? कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने झुकना सीख लिया है। क्योंकि झुकता वही है जिसमें फल लगे होते हैं। और फल क्या है? प्रभु के आत्मा के काम, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के फल, परमेश्वर का प्रेम, ये आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा के काम जो आगे बताए हैं और लिखा है, जैसे कि आपको मालूम भी है कि मेरे भाई और बहन, यीशु मसीह ने कहा है कि अपने आप को नम्र करो, दीन करो, शून्य करो, तो तुम्हारा पिता तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। परमेश्वर तुम्हें सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं। वो तुम्हें ऊपर रखेगा, नीचे नहीं। जो ऊपर है उसको तो नीचे गिरना ही है, लेकिन जो अपने आप को नीचे कर रहा है तो वो ऊपर ही जाएगा। इसीलिए शुरुआत नीचे से होती है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि का मालिक, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का परमेश्वर, जिसके बोलने से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, जिसके सांस लेने से, जिसके नथनों के धुएं से चट्टानें तड़क जाती हैं, जिसके बोलने से आंधी तूफान थम जाते हैं, समुद्र दो भाग हो जाता है, आश्चर्य कर्म होते हैं, पेड़ ऑन द स्पॉट सूख जाता है और पहाड़े चट्टानें उखड़ कर कहीं और जा लगती हैं, समुद्र की कोलाहल में भय छा पड़ता है। उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह को देखो, जो घोड़े पर सवार रहता है, जो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है। स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके चरणों की चौकी है। वो खुद इतना दीन, इतना नम्र हो गया कि वो गधे के बच्चे पर बैठकर आ गया। क्या आप और मैं बैठ सकते हैं गधे के बच्चे पर? सोचो कितना नम्र हो गया। सोचो इस बात को, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। इस चीज़ को महसूस करना कि बहुत गहरी बात है। जब यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर आ गया, और लिखा है यीशु मसीह ने राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु होने के बाद भी उसने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और अपने चेलों के पैर तलक धो दिए। और यहाँ तक कि इतना नम्र हो गया कि अपनी गुरु होने की पदवी तक को भी अपने आप को इतना नम्र, इतना शून्य कर दिया। और वही कहा कि तुम मेरे चेले और तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, हालांकि मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं। और इसी प्रकार से तुम्हें एक दूसरे के साथ करना। और वही यीशु हमें सिखा कर गया। अगर आप इस छोटी सी बात को मानोगे ना मेरे भाई, तो प्रभु बहुत खुश होगा और वो आपको बहुत ब्लेस करेगा। सच में हम बड़ी बड़ी आंखें तो मान नहीं पाते हैं, बस इतना तो कर सकते हैं ना। देखना आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी ब्लेसिंग खोलेगा हमारा परमेश्वर, क्योंकि मैंने उसके कामों को देखा है। मैं सच बता रहा हूँ मेरी बहन, मेरे भाई, अब माफ़ी मांगना। चाहे सामने वाला आपको माफ़ नहीं कर रहा है, चाहे सामने वाला मुंह बना के निकल गया, कोई बात नहीं। अपनी तरफ से एक बार उसको लिख कर सॉरी बोलना, मैसेज करके सॉरी बोलना, या टेक्स्ट मैसेज करके सॉरी बोलना, या कॉल करना उन लोगों को, उन रिलेटिव्स को, उन भाइयों को, बहनों को, अपने हस्बैंड से बात करना, उनको मैसेज छोड़ना, हर बात के लिए अपने आप को झुकाना। देखना खुदा आपका सर ऊंचा करेगा, वो आपको आशीषित करेगा, क्योंकि प्रभु ने हमसे बात की है। प्रभु कहता है, देख तूने अपने आप को जो नम्र और दीन किया है ना, तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाई आएंगी और तुझे दंडवत करेंगी। ये गवाही, ये वचन मेरे बाप ने, मेरे प्रभु यीशु ने मेरे और मेरी वाइफ के जीवन में पूरा किया है, मेरी माँ के जीवन में पूरा किया है, हमारे जीवन में पूरा किया है और आज भी कर रहा है हमारा परमेश्वर। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, बस अपने हिस्से का काम करना। देखना फिर आपको जिंदगी में 2022 से लेकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को झुकाओगे और वो छोटा सा शब्द सॉरी बोलकर अपनी गलती को मानकर छोड़ दोगे, और ना ही गड़े मुर्दे उखाड़ोगे, ना ही किसी पर दोष लगाओगे, वरन सब बातों को प्रेम से ढांप दोगे और हमेशा के लिए भूल जाओगे, जैसे परमेश्वर हमारे सभी प्रकार की गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को भूल जाता है, तो एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होगी। प्रभु आज आपसे कह रहा है मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपके पास में खड़ा है, वो आपको छू रहा है, वो कह रहा है देख अब मैं सब कुछ नया कर दूंगा। वो कह रहा है देख मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूं, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, तूने मेरी बात मानी है। मैं बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता, मैं अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूँ। मैं चढ़ावों से, भेंटों से इतना प्रसन्न नहीं होता, मैं दान दसवां हिस्सों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि मैं अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूँ। तूने मेरी बात मानी है, तूने मेरे दासों की बात मानी है,
प्रभु कह रहा है, मेरी बहन वो आपसे कह रहा है, मेरे भाई तुझसे कह रहा है कि देख मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। तेरे मारे मारे फिरने का मैंने हिसाब रखा है। आज मैं तुझे जोड़ने जा रहा हूँ, आज मैं तुझे ब्लेस करने जा रहा हूँ, आज मैं तुझे आशीषित करने जा रहा हूँ। आज तेरे वो सभी श्राप आशीष में बदलने जा रहे हैं। आज जो इस पल तक तो चाहे तेरी घटी थी, लेकिन अब देख आने वाले समय में अब तेरी बढ़ती होगी। लोग तुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपके पास में है, वो टच कर रहा है आपको। देखो, एहसास करो, आंखें बंद करो अपनी, चाहे आप लेटे हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप चल रहे हो, चाहे सफर में हो। देखो, इस समय भी आपको देख रहा है, वो आपके उस हृदय को देख रहा है। देखो, आपके अंदर प्रभु की रूह काम कर रही है, वो आपको टच कर रहा है। आपकी आंखों से आंखें नम हो रही हैं आपकी, वो देख रहा है, वो कह रहा है देख तेरे आंसू को मैंने कुप्पी में भरा है जो तूने अकेले में बहाए हैं, जिसके कारण, जिस बातों के कारण तुझे दुख सहना पड़ा है। देख वो समस्याएं खत्म हो रही हैं, वो परेशानियां जा रही हैं, वो तकलीफें खत्म हो रही हैं, वो परेशानी के कारण खत्म हो रहे हैं, वो दुख, वो समस्याएं, वो घटियां, वो परेशानियां, वो बीमारियां तेरे जिंदगी के रास्तों से मैं हटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, तूने अपने आप को नम्र किया है। तेरी इन बात को देखकर मैं स्वर्ग को झुका कर उतर आया हूं। मेरे भाई मेरी बहन, वो कह रहा है तुम्हारी कमर बंधी रहे और तेरे दिए जले रहे। दिया जब ही जलेगा जब हमारे अंदर अभिषेक होगा, और अभिषेक नम्रता, दीनता और झुकने और पवित्रता के कारण ही आता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, और लेकिन बहुत बड़े कारण ये भी हैं, पवित्रता, दीनता, नम्रता और अपने आप को शून्य कर लेना, ये बहुत बड़ा कारण है अभिषेक में बढ़ना। और अभिषेक मतलब तेल। अगर तेल आपके दिए में होगा तो आपके दिए जलते रहेंगे। और परमेश्वर कहता है कि देख तू यहोवा का दीपक है, तू यहोवा की दीपक है। मेरे भाई मेरी बहन, वो कह रहा है देख अपने सर पे हाथ रख, अपने सर पे हाथ रख। पिता, मैं चाहता हूँ तेरे इस बच्ची को ब्लेस कर। तेरा स्वर्गदूत इसके घर के बाहर खड़ा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ जो आशीषों को लेकर खड़ा है। प्रभु ये तेरा बच्चा है, तेरी बेटी है, इसको याद कर अपने नाम के निमित्त। तूने कहा था हे कुरनेलियुस, देख तेरी प्रार्थना और तेरी दान परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उपस्थित किए गए हैं, स्मरण किए गए हैं। प्रभु तू उनकी प्रार्थनाओं को, उनके दानों को याद कर, इनकी हदों को बढ़ा। हे मेरे परमेश्वर, देखो आंखें बंद करो, ऊपर की ओर देखो, आंखें बंद करके ऊपर की ओर निहारो। देखो खुदावंद का अभिषेक आ रहा है आपके ऊपर, उसका रूह उतर रहा है आपके ऊपर, वो आपको नया कर रहा है। बोल रहा है देख मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। देख मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अब मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। जो तुझसे लड़ते हैं वो लज्जित होंगे, और मैं तेरा सर ऊंचा करूंगा, तुझे मैं सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं, तुझे मैं ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं। तेरी धन की आशीषों को मैं खोलता हूँ। खुल रही है मेरे भाई, तेरी धन की आशीषों को खोलते हैं। यीशु तेरे नाम से ब्लेस हो रही है बेटी, ये बेटा ब्लेस हो रहा है। प्रभु तेरा वचन कह रहा है, तू कह रहा है देख मैं जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, तूने अपने आप को झुकाया है और मेरे गुण को प्रकट किया है, ताकि वो जान ले कि तू मेरी बेटी है, तो तू मेरा बेटा है। तेरा धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इनको झुकने में इनकी मदद सहायता करना, और जब ये झुकते हैं तो इनका इज्जत मान सम्मान आप बढ़ाओगे, क्योंकि आप ही का वायदा है जो आपके सामने झुकता है उसको किसी के सामने आप झुकने नहीं देते, वरन उसका इज्जत मान सम्मान बढ़ाते हैं। खुदा सदा के घमंड का कारण ठहराते हैं। जिन्होंने तेरी बेइज्जती करी है ना, वो तेरे पास आ रहे हैं, वो तेरे पास आ रहे हैं, घुटने टिका कर आने। जितनों तेरी आंखों में आंसू लाए हैं ना, देख वो आ रहे हैं तेरे पास, वो प्रार्थना कराने के लिए कहने वाले हैं। बस और मजबूत हो वचन में और प्रार्थना में, और खुदा के साथ और समय बिता। एक नया शेड्यूल बनाने की कोशिश कर, एक नया तरीका प्रभु के साथ जुड़ने का, प्रार्थना और आराधना का अलग से समय निकाल, उपवास कर। जो भी तेरी बातें दी देगा, मैं तुझे छुटकारा देने पर हूँ, वरन छुटकारा हो गया है। बोल मैं विश्वास से ग्रहण करती हूँ। देखो प्रभु आपके खातों को टच कर रहा है, आपके अकाउंट बैंक बैलेंस को टच कर रहा है, छू रहा है, आपकी पॉकेट्स को ब्लेस कर रहा है। आपके रिश्तों में जो गड़बड़ाहट थी, जो कड़वाहट थी, वो खत्म हो रही है। टूटे रिश्ते जुड़ रहे हैं, पति पत्नी एक मन एक तन फिर से होने जा रहे हैं। जिन भाई के पास जॉब नहीं थी, नौकरी बिजनेस नहीं था, जिनके भाई के हाथ के काम सफल नहीं हो रहे थे, प्रभु कह रहा है देख जो मेरी दृष्टि में तू ठीक है, जो ठीक है वो ही करे और मेरी आज्ञाओं का पालन करे। देख तो मैं तेरे हाथ के सभी कामों पर आशीष दूंगा और तेरा नाम मैं महान करूंगा। प्रभु कह रहा है अपना समय कीमती समय जो तू संसार में लगाता था, अपना पहला स्थान तू मुझे दे। देख
तू मुझे पहला दे, मैं तुझे पहला कर दूंगा, मैं तुझे आगे कर दूंगा। प्रभु कह रहा है मैं तुझे सर ठहराऊंगा। धन्य होगा तू घर के अंदर आते समय, धन्य होगा तू घर के बाहर जाते समय, मतलब आशीषित होगा। प्रभु कह रहा है आशीषित होगी तेरा अकाउंट बैंक बैलेंस, आशीषित होगी तेरी पॉकेट्स, आशीषित होगी तेरी सेविंग्स, आशीष होगा तू घर के अंदर, आशीषित होगी तेरी अर्निंग, कमाई। उसमें से एक भी सिंगल रुपया शैतान के हाथों में, दवाई गोली डॉक्टरों में या छेद वाली थैली में या नुकसान में अब नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने तेरे पापों को मिटा डाला है, काली घटा के समान मिटा डाला है। क्यों? क्योंकि तूने दूसरों को क्षमा कर दिया है। इस समय जो तेरे अंदर जो मांस का हृदय है वो कह रहा है देख मैं क्षमा करता हूं। बोलो प्रभु मैं अपने सभी शत्रुओं को क्षमा करता हूं, अब से मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैंने दिल से अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, बच्चे को, मेरे दोस्तों को, इस भाई को, इस बहन को, अगल बगल आस पड़ोस वालों को, इसने जिसने मुझे सताया था, इन अगुओं को, इन अभिषिक्तों को, इन विश्वासियों को, इन लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को, सभी को मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मैं दिल से क्षमा करता हूँ। और सभी के ऊपर प्रभु मैं प्रेम का कटिबंध बांधती हूँ। बोलो मैं बांधती हूँ प्रभु, मैं सबको दिल से क्षमा करती हूँ, क्योंकि यीशु आप ही ने कहा है जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे उस प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। और जब तक प्रभु पाप अपराध क्षमा नहीं होते, जब तक आशीष नहीं मिल सकती। प्रभु कह रहा देख जब तूने क्षमा किया, जब तू अभी अंगीकार कर रही है, तू अभी अंगीकार कर रहा है, प्रभु कह रहा है देखो प्रभु आपके होठों को देख रहा है, आपके हृदय और मनों को देख रहा है, वो परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है। वो कह रहा है कि देख चाहे भले ही तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं। लेकिन तू याद रख, चाहे भले ही तुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, लेकिन याद रख तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे मिलने जा रहा है। तुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मैं काम कर रहा हूं, तुझे नहीं पता। जैसे कि मेरे भाइयों और बहनों, बिजली के तार में से करंट दिखाई नहीं देता ना, और लेकिन वो बल्ब को जला देता है, लेकिन मशीनों को एक्टिवेट कर देता है। उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी आशीषों को एक्टिवेट कर रहा है, आपके लिए रास्तों को खोल रहा है, आपके आंसू की शुद्धि ले रहा है, आपके आंसू को अपनी कुप्पी में भर रहा है, आपके आंसू की माला बनाकर अपने पिता के पास लेकर जा रहा है और कह रहा है देख पिता देख मेरी इस बेटे ने प्रार्थना करना सीख लिया है। प्रभु इस पर अनुग्रह कर, आज तू उसकी आशीष खोल दे, तू दया कर। देख इसने मेरे कोड़े खाने पर विश्वास किया, तू उसको चंगा कर। जो उसकी आशीष है, बरकत, चंगाई, छुटकारा, इसकी उन्नति जो रुकी हुई थी उन छोटी सी गलती के कारण आज प्रभु इसने उस गलती की क्षमा मुझसे मांगी है और तुझसे मांगी है और उन लोगों से मांगी है, और उन लोगों को आज इसने दिल से क्षमा किया है। प्रभु आज मैं प्रभु पूरे हृदय से पिता, आज मैं इस बच्चे के लिए आशीषों को तेरे से मांगता हूँ। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे भाइयों और बहनों, एक नई शुरुआत करने से पहले, 2022 में जाने से पहले पिता चाहता है, वो चाहता है कि आप एक नई शुरुआत करें। नई शुरुआत किस तरीके से? ये नहीं कि नए कपड़े पहनकर, नए केक काट कर, ये सब तो दुनियावी हैं। अगर नया केक काट लो लेकिन मन में कड़वाहट है तो क्या फायदा उस केक का, उस मिठास का, उस मिठाइयों का? क्या फायदा उस देसी घी के हलवे का? कोई फायदा नहीं है। अगर माँ बाप के मन में आपके प्रति प्यार नहीं है ना, अगर आपके मन में माँ बाप के प्रति प्यार नहीं, तो सब कूड़ा है कूड़ा। इस बात को समझो। प्लीज़ अपनी जुबान को खोलो, झुको, क्षमा मांगो। अगर आप क्षमा मांगने में कमज़ोर थे तो बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, माफ़ी मांगने में मेरी मदद करो। बोलना अपने माता पिता से, अपने भाई और बहनों से, अपने खून के रिश्तेदारों से, खासकर उनके साथ बैठकर, और अपने खून के रिश्तेदारों का, अपने माता पिता का इज्जत मान सम्मान करते हुए, उनके सामने नम्र और दीन बनते हुए उनसे बोलना। हो सके तो माता पिता के गले लगना, उनको अपने सीने से लगाना। और जब आप सॉरी बोलोगे ना, देखना अभी थोड़ी देर बाद ही आपको क्या मिरेकल दिखाई देगा। आप खुद देखोगे, आपके मुंह से खुद धन्यवाद निकलेगा खुदा के लिए, और आंखों में खुशी के आंसू दिखाई देंगे। देखना कितनी बड़ी गवाही होंगी जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा, जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, आपके कानों ने नहीं सुना, जो आपके मन के चित्त में नहीं चढ़ा। यहोवा वो करने की सामर्थ रखता है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू क्या सोचती है, तू क्या सोचता है? प्रभु कह रहे इधर उधर मत ताक, अपना दिमाग मत लगा, तू मुझ पर भरोसा रख। क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है या नहीं? तू मुझे बता। प्रभु कह रहा है क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? नहीं है ना? कुछ काम कठिन नहीं है। तो हम उस पर भरोसा रखें, उसके अनुसार चल के उसकी बात को क्यों ना माने। प्रभु कह रहा है नम्र बन तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। ऊंचा उठने का सिर्फ एक यही रास्ता है। मेरे भाइयों और बहनों, देखो प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करने पर है आपको, लेकिन शैतान इस बात को जानता है। खुड़खुड़ाना मत, बुड़बुड़ाना मत। सामने वाला आपको चाहे माफ ना करे, आप अपने हिस्से का काम करके आगे बढ़ जाना, आपकी आशीष खुल जाएगी। आपके लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है।
आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए नई ब्लेसिंग्स खुल रही है, आपके लिए नई हीलिंग्स, डिलीवरेंस आपकी ज़िंदगी में रिलीज़ करता हूँ। बोलो मैं आशीषित हूँ, बोलो मैं विश्वास से ग्रहण करती हूँ, बोलो मैं विश्वास से ग्रहण करती हूँ। बहुतों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने जा रहा है, ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, झुकना बंद और सीखना बंद तो जीतना बंद। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे 2022 के लिए। यहोवा आपको संभाल कर रखे और आपको आशीष दे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, आग की तरह आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए 2022 के अंदर एंट्री करवाए और शैतान के गढ़ ढाए जाए। और जितना भी शैतान ने आपसे छीना है, खुदावंद आपको वो वापस लौटा कर दे 7 गुना। और एक आखिरी काम ज़रूर करना, एक आखिरी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपने परमेश्वर पिता के आगे नम्र और दीन बनकर क्षमा मांगना कि पिता मैंने तेरा दिल बहुत दुखा है, क्योंकि लिखा है ना कि यदि मैं तेरा पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, यदि मैं तेरा स्वामी हूँ तो मेरा सम्मान कहाँ है। बहुत बार हमने खुदा को धोखा दिया, बहुत बार उसको धूल चटाने की कोशिश करी, बहुत बार उसकी बुराई करी, बहुत बार उसकी निंदा करी, निंदा होने दी। बहुत बार हमने ऐसे काम किए, ऐसे गुण प्रकट किए कि हमारे खुदा की निंदा हो। बहुत बार हमने ऐसे कदम भी उठाए कि हमारा खुदा का वचन टूटे, उसकी आंखों में आंसू आए। ये सच्चाई है। उसके आगे दिल से रिपेंट करना, चाहे आंखों में आंसू हो। मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज़ दिल से रिपेंट करना। अगर दुनिया के बाप को, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, अपने राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के मालिक को, उस परमेश्वर को आपने मना लिया ना, तो ध्यान रखना, जब यहोवा आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। जब परमेश्वर आपके फेवर में है, जब बाप आपके फेवर में है ना, तो आपको कोई चिंता नहीं हो सकती। लेकिन जब बचाने वाले ने, उस बाप ने अपना हाथ हटा लिया ना सर पे से, तो बाकी सब मारने के लिए हैं, बाकी सब इस्तेमाल करने के लिए हैं, बाकी सब दुख देने के लिए हैं। ध्यान रखना, उस परमेश्वर का हाथ आपके सर पे सदा बना रहे। और उसी परमेश्वर के हाथ को अपने सर पे बनाए रखने के लिए ना, सबसे पहले उसके आगे घुटने टेक कर दंडवत करना, प्रार्थना करना, बोलना, प्रभु मैंने अपनी ज़ुबान से तेरा दिल दुखाया, मुझे क्षमा कर। प्रभु मैंने अपने मन से पाप करके, विचारों से, शब्दों से, कामों से, हाथों से, शरीर के अंगों से, मैंने देख कर, आंखों से मैंने वे विचार किए, पाप किए। खोल कर डालना अपनी किताब को परमेश्वर के आगे, देखना वो वचन में लिखा है। देख, दाऊद ने कहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे डिटाई के पापों से तू मुझे क्षमा कर, और उनको मुझ पर प्रभुता करने ना दे, और तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप आपसे कह रहा है कि देख, तू सिद्ध होना चाहता है ना, तो मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चलना चाहता है तो नम्र बन, और अपने गुनाहों को जो मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। सबसे पहले अपनी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने मानकर, और यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाकर, यीशु के लहू से अपने आप को धो के, यीशु के सुर्द का पैर अपने चारों तरफ लगा के एक नई शुरुआत करना, अपने आप को सरेंडर करना। प्रभु मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर। बहुत सताया प्रभु, इस दिसंबर के महीने तक, इस पल तक भी मैंने तुझे बहुत सताया। जो तेरी दृष्टि में ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, वो मैंने किया, मुझसे हुआ, जानबूझ के किया। मैंने संसार को प्रसन्न किया, लेकिन अब तक मुझे कुछ नहीं मिला। सब अपने घर पे खा पी रहे हैं, ऐश मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन प्रभु आज यहाँ पर मैं, लेकिन तुझसे दूर होने के बाद, लेकिन प्रभु कोई ये नहीं कह रहा कि मैं तुझे खुदा से दूर कर दूँ। सबको अपने अपने काम का वो है प्रभु, लेकिन मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ कि मैं दूसरे लोगों के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में आज मैं तुझसे दूर हो गया था। मेरा प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया था, मेरी आराधना का जीवन खत्म हो गया था, मैं ठंडा गुनगुना हो गया था। प्रभु मुझे फिर से सरगर्म कर, फिर से उठा और मुझे फिर से बना और फिर से चला। प्रभु कह रहा है, देख तूने जो मेरी बात मानी है, जो तू फिर से उठना चाहता है, अब देख, अब मैं तुझे चलाऊंगा। प्रभु कह रहा है, देख मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और मैं तुझे थाम कर रखूंगा। जीवन भर तेरे सामने कभी कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, क्योंकि आज तूने इस बात को जान लिया है कि मेरे सिवा कोई तुझसे इतना प्यार नहीं करता, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मेरी बहन बहुत प्यार करता है, मेरे भाई बहुत प्यार करता है प्रभु आपसे। प्रभु चाहता है मेरे को देखने की, मेरे को पाने की भूख और प्यास रख, मेरा अभिलाषी हो तो तू मुझे पालेगा और तृप्त करूंगा। मैं तुझे ब्लेस करूंगा, उठाऊंगा, तेरी आंखों के आंसू को आनंद में बदल दूंगा, तेरे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा, एक आनंद में बदल दूंगा, तेरे रोने पीटने को आनंद में बदल दूंगा, तेरे विलाप को आनंद में बदल दूंगा। तो सबसे पहले अपने पिता से प्रार्थना करना, फिर उसके बाद अपने उन लोगों से प्रार्थना करने के लिए भी पहले पिता से प्रार्थना करना।
मतलब उन लोगों से बात करने के लिए, उन लोगों से माफ़ी माँगने के लिए भी सबसे पहले आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है। जिन-जिन से आपको माफ़ी माँगनी है, प्रभु का आत्मा आपको याद दिलाएगा। आप उनको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आप उनको सॉरी बोल सकते हो, और जो आपके आमने-सामने आप उनके आगे झुक सकते हो, हाथ जोड़कर सॉरी बोल सकते हो। आपके माता-पिता हैं तो उनको सीने से लगाकर सॉरी बोल सकते हो। उनके सामने सर नीचे करके सॉरी बोल सकते हो, रिस्पेक्ट करके सॉरी बोल सकते हो। लेकिन कोई भी गलत वायदा मत करना कि मैं आपसे ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। सिर्फ सॉरी बोलना है, रिपेंट करना है, अपनी गलतियों को उनके सामने मान लेना है और छोड़ने की इच्छा रखनी है। और ये बोलना है कि मेरे यीशु ने मुझे ये सिखाया है। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो मैं इस बुराई को 2022 में नहीं लेकर जाना चाहता। मैं इस आंसू को, कमी को, घटी को, बीमारी को, परेशानी को, तकलीफ़ों को, कलेशों को मैं 2022 में नहीं लेकर जाना चाहता। इसलिए मैं क्षमा माँग रहा हूँ, क्योंकि क्षमा ही एक ऐसा रास्ता है जो मुझे इन बातों से, इन समस्याओं से आज़ाद कर सकती है। उनको बताना और शुरुआत करना, तो वो जान लेंगे कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी बड़ी हो गई। आज मेरी पत्नी के अंदर सच में वो परमेश्वर का प्रेम है। इसका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। इस मेरे बेटे का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। मेरे पति का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर, जो इसने आज मुझसे माफ़ी मांगी है, हालांकि बड़ा होने के बाद भी मेरे आगे झुक गया। प्रभु मेरे बच्चे, प्रभु कह रहा है, मेरे बच्चे मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, याद रख, मैंने तुझे डर का नहीं, ही आपका आत्मा दिया है, प्रेम संयम का आत्मा दिया है। तेरे मुख के द्वारा होकर मैं तुझे बोलूँगा। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और दूसरों के लिए सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करना, पिता को मनाना, पिता से बात करना। फिर उसके बाद जिन लोगों से आपको सॉरी बोलना है, उन लोगों के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु जब मैं उन लोगों से सॉरी बोलूँ तो वो माने, उनका हृदय नम्र हो जाए, उनके हृदय पिघल जाए और वो मुझे अपने गले लगा ले। प्रभु वो मेरे पापा, वो मेरी मम्मी अपने गले लगा ले, वो मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे, और मेरी बहन, मेरे दोस्त और मेरी बहन मेरे सर पर हाथ फिराए, मेरे चेहरे पर हाथ फिराए और उसकी आंखों में खुशी के आंसू हो, और मेरे दोस्त मुझे अपने गले लगा ले। प्रार्थना करना, प्रभु आज मैं सबके दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे तेरे दिल में जगह बनानी है प्रभु, और तू मेरे दिल में आ। सबसे पहले तू आ प्रभु, अगर तू आएगा तो ही मैं किसी के दिल में जगह बन पाऊँगा, और लेकिन अगर तू नहीं है तो सब कुछ ठंडा गुनगुना है, मेरे शब्द केवल शब्द ही हैं। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले प्रभु को बुलाना, क्योंकि लिखा है, देख तेरी इस गलती के कारण मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता था, लेकिन अब तूने जो माना है, एक नई शुरुआत करने की इच्छा रखे ना, मैं तेरे साथ रहूँगा। अब मैं तेरे भीतर आता हूँ, अब मैं तेरे भीतर आके प्रवेश करूँगा। प्रभु आपके भीतर आ रहा है, बोलो मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा जी, मेरी मदद कीजिए। देखो आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है। सभी कहें आमीन, आमीन, आमीन।